सामने ये हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक x+1 और 3 - x करके दो फंक्शन दिए हुए हैं और इसमें हमें क्वेश्चन में बताया गया है लेट f(x) इक्वल मिनिमम ऑफ x+1 और 3 - x देन एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल f(x) एंड x एक्सिस। तो बता रहा है कि जो इसके इन दोनों कर्व से जो एरिया बनेगा उसका मिनिमम निकालना है हमें, मिनिमम एरिया जो बनेगा। ठीक है, तो वो निकालते हैं, सॉल्व करेंगे। पहले जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो पहले खींच लेते हैं। उसके बाद ये जनरली कर्व स्केचिंग का सवाल है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपने ऐसे बहुत सारे सवाल करे रखे होंगे अगर आपने करा है प्रैक्टिस। एक्सिस एक्सिस हो गया, सॉरी वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस। ये दो फंक्शन दिए हैं, y इक्वल x+1 और y इक्वल 3 - x। तो अब इन दोनों कर्व को हम लोग स्केच कर लेते हैं। इसमें इस ग्राफ के ऊपर कैसे बनेंगे, x+1 वाला पहले बनाते हैं। देखो x को 0 पुट करो यहाँ पे तो y की वैल्यू 1 आती है और y को अगर 0 पुट करें तो x की वैल्यू यहाँ पे -1 आती है। तो फिर ऐसे करके हम लोग कर्व स्केच कर सकते हैं ये वाला। तो ये y इक्वल x+1 यहाँ से पास करेगा 1 से और ये जो है ये -1 होगा, तो कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये ऐसे लाइन जाएगी। और जो दूसरा बता रहा है 3 - x, वो बस क्या है कि -x की जो लाइन होती है पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, उसको 3 से ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिया है, तो यहाँ पे से जाएगी 3। ठीक है, ये हमने बना लिया, ये हमारा स्केच हो गया। और अब हमें बताना है कि इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल जाए तो हम लोग सही से अब पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने जैसे ही दोनों ग्राफ बनाए, अब हम लोग सब लोग से पहले फाइंड आउट करेंगे कि मिनिमम कौन सा है इस रीजन में। पहले वाले 0 ओरिजिन से जो पहले का जो रीजन है उसमें क्या है, कौन सा कर्व हमें छोटा दिख रहा है, तो ये कर्व है, उसको हाईलाइट कर लो कि हाँ पता चल जाए। अब इसके बाद से कौन सा कर्व छोटा हुआ है, तो ये हमारी जो लाइन है ये उसकी है 3 - x की। इससे पहले ये x+1 की थी, ये वाली कर्व बड़ी थी इसलिए हमने छोटा वाला लिया, मिनिमम मांगा गया है, तो इसलिए अब हम लोग यहाँ पे से ये वाला मिनिमम एरिया लेंगे। ठीक है, अब क्या बता रहा है, y इक्वल f(x) और x एक्सिस, ये जो फंक्शन बनकर आएगा, नया फंक्शन जो दिया है, मतलब इन दोनों का जो ये जो हमने बनाया है सामने ग्राफ, वो इसी फंक्शन का है। ठीक है, f(x) जो करके दिया हुआ है, y इक्वल f(x), ये जो ग्राफ बनाया है मैंने उसी का ग्राफ बनाया है कि दोनों का इंटरसेक्शन करके दोनों को मिला के फंक्शन को कैसा ग्राफ बनेगा वो बना के दिखाया है। तो बता रहा है इसका और x एक्सिस के बीच में क्या जो है बनेगा, तो एरिया कौन सा हो जाएगा हम लोगों का, एरिया हो जाएगा हमारा दिस थिंग, x एक्सिस से ऊपर वाला और इन ये देखो, ये बीच में जो एरिया है ये बन जाएगा। और हमें ये पॉइंट्स निकाल लें तो फिर हम लोगों को सही से पता चल जाएगा कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें y, हाँ तो इसमें क्या कर सकते हैं, y इक्वल 3 - x वाली लाइन है, इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो y को 0 पर कर दो यहाँ पे, तो फिर x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगा। और अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो दोनों को ऐसे करो 3 - x और x+1, अब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। तो यहाँ पे 2x आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी, एक सेकंड सही कर रहा हूँ कि नहीं, 3 - x x+1, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा है 2x, हाँ तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 1 है। अब इसमें से पुट कर दो, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, y की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 2। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि ये जो ट्रायंगल होता है इसका एरिया हम लोग सीधा निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन से एरिया निकालोगे फालतू लंबा मेथड पड़ेगा, उससे ज़्यादा अच्छा है कि उससे निकाल लो। ट्रायंगल हमें जैसे दिख ही रहा है, ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या आ जाएगा, अरे यार सही से लिखता हूँ, एरिया बाबा गलत हुआ जा रहा है, बाउंडेड बाय y इक्वल f(x) एंड x एक्सिस, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस कितना है, बेस की लेंथ कितना दिख रहा है, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो लगभग 4 यूनिट्स। और h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है 2, हाइट है 2 मीटर, मतलब 2 यूनिट, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। ये आंसर है, बहुत इजी प्रॉब्लम था, कुछ खास था नहीं इसमें।